कानपुर के सीएसए ग्राउंड से आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे ठीक पहले कांग्रेस ने जिलाधिकारी गेट पे एक ज्ञापन के माध्यम से एक बैनर लगाया था। उससे इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला हमारे साथ हैं कांग्रेस के। सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से आपने ये बैनर लगाया था, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, आज हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कानपुर में, तमाम घोषणाएं करने आ रहे हैं। पहले भी बहुत सारी घोषणाएं करी जो कि धरातल पे नहीं उतरी। मैंने कल जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र भिजवाया था और उनसे ये मांग की थी कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता है। कानपुर की जो समस्याएं हैं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, उनके संबंध में वार्ता करनी है, ज्ञापन देना है, और जो देश में भी तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे भी एक दो पॉइंट हम लोगों ने ज्ञापन में लिखे थे कि ज्ञापन हम लोगों को सौंपना है। सबसे बड़ा मुद्दा कानपुर में, जो कानपुर का लाल शहीद हो गया था शुभम द्विवेदी पहलगाम के आतंकी हमले में, उसको शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भी था। तो अभी तक जिलाधिकारी महोदय का जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो हम लोगों ने विवश होकर एक होर्डिंग जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर लगाई और उस होर्डिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये संदेश या अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया कि शुभम द्विवेदी को एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए, दूसरी बात कि कानपुर में जो विकराल समस्याएं हैं, बिजली कटौती बेतहाशा है, यहाँ नकारा नगर निगम, इसकी वजह से सीवर नालियां बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। कानपुर औद्योगिक कब्रगाह बन गया है, लाल इमली समेत तमाम मिलें बंद हैं, यहाँ का मजदूर पलायन पे मजबूर है, रोजी रोटी की समस्या है। उसके साथ इस तरह के तमाम मुद्दे थे जो हमने अपने ज्ञापन में लिखे थे, किंतु जब प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को समय नहीं मिला तो हम लोगों ने उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए एक होर्डिंग लगाई और उस होर्डिंग के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है उनको कि इस पे संज्ञान लें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कांग्रेस के कई नेता सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऑपरेशन सिंदूर, इसको आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इसको चुनावी मुद्दा बना रहा है 2027 के चुनाव के लिए, उस पर क्या गलत है? देखिए, ये जो सिंदूर वाला मुद्दा है निहायत बेशर्मी का मुद्दा है भाजपा का। सिंदूर क्या कोई अन्य व्यक्ति किसी महिला को दे सकता है? सिंदूर तो उसका पति देता है, उसकी मांग में पति उसकी भरता है। आप किस हैसियत से लुच्चई शोधागिरी करने जा रहे हो घरों पे? इसका मेरे ख्याल से भारतीय जनमानस में बहुत तीखी प्रतिक्रिया है। लोग इनको गालियां दे रहे हैं और मुझे तो लगता है इसका प्रत्युत्तर वो इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करके करेंगे और भारत का जो जनमानस है या भारत की जो पतिव्रता महिलाएं हैं वो इनको क्षमा नहीं करेंगे इस तरह के कुकृत्य करने पे। संदीप जी, जो होर्डिंग आपने लगाई थी जिलाधिकारी गेट के बाहर, वो प्रशासन ने हटवा दी, अब आगे आप क्या करेंगे? देखिए, प्रशासन ने हटवा दी, उस पर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं लिखी थी, उसके बाद प्रशासन ने वो होर्डिंग हटवा दी। मैंने अगर शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा देने की मांग की तो इसमें कौन सी आपत्ति थी प्रशासन को? अगर मैंने कहा कि यहाँ सड़कें बदहाल हैं, टूटी पड़ी हैं, इनको बनवाया जाए, इसमें कौन सी आपत्ति थी प्रशासन को या सरकार को? मैंने अगर कहा स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार तो गाल बजाने वालों की सरकार है। 11 साल से मोदी सरकार गाल बजा रही है, कोई काम धरातल पे नहीं उतरा है। जनता त्राई त्राई कर रही है, बेरोजगारी महंगाई से टूट चुकी है, जनता की कमर टूट गई है, किंतु मोदी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। हम लोगों का यही आंदोलन है, यही प्रयास है कि इस नकारा, अकर्मण्य और कायर सरकार को हम लोग जनता के समर्थन से हटाएंगे और उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, जन जन में जाएंगे और इनके कुकृत्य बताएंगे। अच्छा, एक बात करिए, आखिरी सवाल ये है कि शुभम द्विवेदी को लगातार उनका परिवार भी शहीद की दर्जा देने की बात कर रहा है। योगी जी भी मिले, बड़े बड़े नेता भी मिले, राहुल गांधी जी भी उनसे मिले, क्या यह संभव हो उनको शहीद दर्जा दिया जा सकेगा? देखिए, ये एक एक्सेप्शनल केस है। जिस बच्ची का सुहाग 2 महीने में शादी के बाद उजाड़ दिया गया, क्यों उजाड़ दिया गया? हम लोग कहीं 10 आदमी भी इकट्ठा होते हैं तो चौकी इंचार्ज आ जाता है पूछने कि आप लोग कैसे भीड़ लगाए हो, और वहाँ हजारों पर्यटक, केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर, हजारों पर्यटक वहाँ इकट्ठा, आपने सिक्योरिटी हटा दी, सीआरपीएफ हटा दी। क्या उसका मकसद क्या था, षड्यंत्र क्या था इसके पीछे? ये इस देश की जनता जानना चाहती है कि वो आतंकी कहाँ से आए और कहाँ ये घटना करके चले गए, हमारे देश के बच्चों को शहीद कर गए। तो क्यों नहीं शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? इस सरकार का ये नकारापन, अकर्मण्यता और कायरता है कि एक तो सिक्योरिटी फेलियर से हमारे बच्चों की जानें गई, उसके अलावा आज उनको अगर शहीद का दर्जा आप नहीं दे रहे हो, अरे क्या दे सकते हो आप? कम से कम शहीद का दर्जा दे दो, उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए तो कुछ हो।